कि आपका अहम स्थापित कहाँ है। आपको पता है आपका अहम कहाँ स्थापित है? अंतःकरण धर्म में चार हैं। निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहते हैं, संकल्प विकल्प करने के कारण उसे मन कहते हैं, चिंतन करने के कारण उसे चित्त कहते हैं, और स्वीकृति करने के कारण उसे अहंकार कहते हैं। मैं स्त्री हूं, मेरा अमुक 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 पद है, अमुक सुख सुविधाएं हैं, अमुक जितना भी मैं के साथ जोड़ती चली गई वो अहम में स्थित होता चला गया। ये चैतन्य घन सच्चिदानंद भगवत स्वरूप मैं देह भाव को प्राप्त हो गया। आप स्त्री नहीं हैं, आपकी स्त्री पोशाक है। आत्म तत्व में ये पोशाक है, तीन पोशाक है। कई बार चर्चा हम कहा, जैसे कोई शरीर पे धारण करता है तो सर्दी का समय या सभा में जाना है, कोट शर्ट बनियान, ऐसे स्थूल कोट, सूक्ष्म शरीर शर्ट, कारण शरीर स्वभाव ये बनियान। ये आप नहीं है, कपड़ा आप नहीं है, ये तीनों शरीर आप नहीं है, पर हमारी स्थिति प्रगट में इन्हीं तीनों शरीरों पे है। हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है, आप ऐसा हमारा, पर वो हमारा जबान से निकलता है, पर उसमें मैं जुड़ा हुआ है। इतना अहम उसमें बैठा हुआ है कि वो कुछ भी कर सकता है फिर अपने स्वभाव में, बर्ताव में। अब अंतःकरण धर्म में मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा हम, पूरा कहते तो है कि हमारा मन नहीं लगता, पर वो हमारा नहीं है, वो मैं है। इतना तन्मय होकर बोलते हम ऐसे ही है, क्योंकि हमारा है नहीं तो कहना पड़ेगा कि हमारा। हमारे में क्या होता है, बहुत दूरी होती है ज्ञान के द्वारा। जैसे हमारी घड़ी, तो ये मैं तो नहीं हो गया ना। पर अंतःकरण धर्म में कहते हम हमारा मन है, पर मैं स्वयं मन में तन्मय हो गया हूं। उसकी मांग मेरी मांग, उसका दुख मेरा दुख, उसकी प्रतिकूलता मेरी प्रतिकूलता। आप अच्छे से देख लीजिए, हमारी बुद्धि जो निर्णय करेगी वही हम मानेंगे और बात नहीं मानेंगे। अहम धर्म बुद्धि में स्थापित हो गया। अब हमारा शरीर ये स्थूल, इसके द्वारा जो पद है, जो सेवाएं हैं, जो कर्तव्य हैं, पूर्ण अहम इसमें आ गया। इसे कहते हैं देहाभिमान। अब यही आम अभिमान साधना से जब हट जाए और अपने स्वरूप में आ जाए तो वही होता मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। अब ये शुद्ध ब्रह्म स्वरूप अहम हो गया। अच्छा, इसे ज्ञान के द्वारा बहुत कठिन साधना है। ज्ञान के पंथ कृपाण के दहारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई। ज्ञान की मार्ग में चलने का मतलब जैसे तलवार की धार पर चलना, फिसल गए तो फिर मतलब दूसरा ठिकाना नहीं। अच्छा, भक्ति मार्ग में क्या है कि करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान का पूरा सपोर्ट होता है इसमें। अगर गिर रहा है तो जैसे माँ दौड़ के ऐसे बचाती है, तो भगवान इसमें बचाते हैं। और जो वस्तु ज्ञान से मिलती है भक्ति में सहज में प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें दैन्यता होती है। इसमें भक्ति का जो स्वरूप है, महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदारी। जो अपने को तृण से नीच समझता है, संसार में सबसे नीच तृण होता है। जो नीचे पड़ा है, पादुका भी पड़ी, सब पड़ा, वो कुछ तृण से भी नीच अपने को। अभी बहुत ऊंची स्थिति है, जैसे ज्ञान में अहम ब्रह्मास्मि की, इसमें दैन्यता की। भक्ति का जो स्वरूप है वो दैन्य है। श्री हनुमान जी से भगवान श्री राम जी कहते हैं, शो अनन्य गति जाके अस मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अब सब हमारी सृष्टि जितनी श्री राम में या श्यामा श्याम में या ब्रह्म सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो हम सेवक हैं ब्रह्म के। तो हम बिल्कुल दैन्य भाव में, पर ये भाव बड़ा कीमती है, किसी बाजार में नहीं मिलता। ये भी उपासना से ही प्राप्त होता है। तो अहम जब तक गलित नहीं होगा तब तक ना ज्ञान की प्राप्ति होती है और ना प्रेम की प्राप्ति होती है। देखो, पूजा कर लेना, मंदिर बनवा लेना, तीर्थयाटन कर लेना, दान कर देना, इसमें वो पुष्ट हो रहा है। मौन रह लेना, फलाहार रहना, दूध पिए, इसमें वो पुष्ट हो रहा है। जो आपका प्रश्न अहम, ये सब वो पुष्ट हो रहा है कुछ नहीं। इसीलिए परमानंद की अनुभूति, परमात्मा प्राप्ति इसीलिए कठिन है, क्योंकि वो पुष्ट हो रहा, जान ही नहीं पा रहे। जिस अहंकार को मिटाए बिना भगवदानंद या ज्ञानानंद या प्रेमानंद नहीं प्राप्त होता है। अगर चतुरता है, जैसे ज्ञानी कोई चतुरता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो हर चेष्टाओं को मिथ्या करता रहता है, इसीलिए वो फलदायी नहीं होती।
जो भक्त है हर चेष्टाओं को भगवान को समर्पित करता रहता है, इसलिए अहंकार नहीं आता कि आपने मुझे जो पद दिया, आपने जो मुझे सुविधा दी, तो आप ही आते हो हमारे सामने, तो उस रूप में आपने जो मुझे अधिकार दिया है, अगर आप गलत का रूल करके आओगे तो मुझे पद दिया आप ही हो। बोले कि भगवान जब सब में देखेगा तो पिटाई कैसे कर सकता है? तो तुम तो देखो कि भीष्म जी तो सामने देख रहे हैं श्री कृष्ण को, अर्जुन के सारथी बने हैं, और युद्ध जब सामने से हो रहा है तो भगवान को इतना विवश कर दिया मार बाणों कि वो अपना प्राण छोड़ करके और भीष्म के लिए पहिया रथ का लेकर मारने को दौड़े। सामने भगवान को देख रहे हैं लेकिन बाण मार रहे हैं। महाराज आप विपक्ष में हो, मेरे आराध्य देव हो, और आपने खेल निर्धारित किया है युद्ध का, तो अब हम बख्शेंगे नहीं, जितना आपने हमें पावर दिया हम आप ये। तो प्रभु दो प्रकार की यहाँ लीलाएं हो रही हैं, एक सत और एक असत। सत को कोई जान ही नहीं पा रहा, असत लीलाओं में। तो यदि अधर्माचरण करते हो प्रभु, हमें स्वांग दिया इस पद का, तो हम आपको दंड दिए बिना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी पावर लगा लो, चाहे धन बल से या कोई अपने बल से मुझे भयभीत करके अपने धर्म से हटाना चाहे, कदापि नहीं हो सकता। ये मेरी सेवा है, हम आपको दंड देंगे अगर अधर्म में हो। और धर्म में हो मुझे पता चल जाएगा तो ना किसी के भय बल से ना किसी के धन बल से हम आपको दंड पाने नहीं देंगे। ये हमारी भगवत सेवा। दिखाई दे रहा है अहंकार, लेकिन ये अहंकार समर्पित और भगवत स्वरूप हो जाएगा। जब तक हमारे को ज्ञान नहीं होता तब तक इस अहंकार से मुक्त करना बड़ा कठिन है, क्योंकि संस्कृति मूल सूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, ये संस्कृति की मूल जड़ है, बहुत ऊंचाई से है ये अहंकार, बहुत ऊंचाई से। अगर ये ठसक हो जाए कि हम देवराज इंद्र हैं और हम परमेष्ठी पद हैं, जैसे प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद, ऐसे त्रिभुवनपति पद इंद्र, और प्रजापतियों में सर्वश्रेष्ठ पद परमेष्ठी पद, उसमें ब्रह्मा, इनको भी भगवत प्रेमी महात्मा के चरणों में प्रणाम करना होता है। ब्रह्मा जी को भी वो प्रणाम करते हैं कि उसकी स्थिति जो है, क्योंकि अहम में कहीं परमेष्ठी पद है और वो एकदम अहम शून्य है। ये जो अहम ज्ञान में दिखाई देता है कि मैं ब्रह्म हूं, इतना विशाल अहम बढ़ गया है कि अनंत ब्रह्मांडों में उस मैं ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, पवित्र हो गया। जब अहंकार प्रकृति में लगता है तब वो दोष युक्त होता है, जैसे प्राकृतिक रचना शरीर की, प्राकृतिक रचना पद की, प्राकृतिक भोगों की, सुविधा की, अब ये दुर्गति का कारण बनता है यदि सही प्रयोग ना हुआ तो। हमारा अहंकार भगवान का आश्रय लेकर और भगवत सेवा भाव से समाज में जो पद मिला है उसकी सेवा और नाम जप। अगर नाम जप नहीं है और भगवत भाव से सेवा नहीं है तो फिर अहंकार नहीं मिटाया जा सकता। ये बहुत ही दृढ़ है। हम सत्संग में कई बार सुनाया कि एक महात्मा दूध का आहार करते थे और भारत की समस्त नदियों का भ्रमण किए। बहुत बड़ी बात है, भारत की नदियों का समस्त भ्रमण। तो उन्होंने जब सुना महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन में प्रेम रस वर्षा करते हैं कृष्ण नाम की, तो उनको लगा कि जब मैं दर्शन के लिए जाऊंगा तो वो उठ करके मुझे क्योंकि मैं इतना तपस्वी हूं, मैं इतना, वो मुझे गले से लगाएंगे। गए वहां तो जहां कीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी तो महाप्रभु एकदम रुक गए और कहा कौन बहिर्मुख पुरुष आ गया जिससे मेरा प्रेम रस सूख रहा है। और वही महात्मा जी आए थे। यहां तो उल्टा हुआ, वो तो सोच रहे थे सम्मान होगा गले से लगाएंगे, तो सब जितने उपासक थे, जितने प्रेमी जन थे, वो देखने लगे महात्मा, अच्छा ये आए, चलो हमारा प्रेम सूख रहा है तुम्हारे आने। अब वो बाहर गए तो अब उनके हृदय में बहुत ग्लानि हुई कि इतना मैं नीच हूं। महाप्रभु आपका तो अवतार ही हुआ है नीचों को प्रेम प्रदान करना, मुझ दीनहीन पर कृपा। और रोना शुरू, जो ही रोने लगे तो भाग के महाप्रभु आए और गले से लगा लिया। आओ कीर्तन में, समझ रहे ना, तपस्या का अहंकार, दान का अहंकार, कोई भी अहंकार है तो वो सोने की जंजीर है, वो आपको बांध देगी। और जो लौकिक के अधर्माचरणों से अहंकार, ये लोहे की जंजीर है। पर बंधन तो दोनों का है। अगर खंभे में सोने की जंजीर से बांध दिया जाए तो आपको सुख मिलेगा क्या? बंधे तो उसमें भी हो। तो जब तक अहंकार से मुक्त नहीं हुआ जाएगा तब तक परमानंद की प्राप्ति नहीं। और उसको 3 उपाय हैं। भगवान का आश्रय, समाज की सेवा जरूर करनी पड़ेगी। अगर गुफाओं में भी तपस्या एकांत में की तो समाज में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का अन्न खाया है और ये समाज भगवान की है और तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी जो जिस लायक है। अब आपको ऐसा पद दिया है तो आप अपने पद का सदुपयोग करते हुए समाज की सेवा और नाम जप और अंदर से भगवान का आश्रय, तो भगवान कृपा करेंगे, उस अहम को घसीट कर अपने चरणों में ले लेंगे।